कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिद्धरमैया ने सीएम पद छोड़ दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं से कैबिनेट के लिए नामों की सूची मांगी है। कई दावेदार दिल्ली पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम के पद को लेकर अनिश्चितता बरकरार है क्योंकि शिवकुमार इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। साथ ही राज्यसभा सीटों पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला का नाम शामिल है। यह बदलाव कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 3 जून को वे शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल ने शिवकुमार को अपना नेता चुना है। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। शिवकुमार ने शपथ ग्रहण समारोह को सादा रखने का फैसला किया है। वे ट्रैफिक की समस्या और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोक भवन के ग्लास हाउस में यह कार्यक्रम करवाएंगे। समारोह दोपहर में होने वाला है। शिवकुमार ने शपथ से पहले अपने गुरु अजैया की तस्वीर को नमन किया और उनका आशीर्वाद लिया। यह घटना काफ़ी चर्चा में रही। वे विधानसभा में अपनी पार्टी की मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर काम करना चाहते हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं। कांग्रेस हाईकमान ने शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों से कैबिनेट मंत्रियों की सूची मांगी है। आज कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। सिद्धरमैया भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। वहां आलाकमान के साथ बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट के नाम, विभाग और संरचना पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम पद को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। सूत्र बताते हैं कि शिवकुमार डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में ही नहीं है। ऐसे में संभव है कि इस बार कर्नाटक में कोई डिप्टी सीएम ना हो। हालांकि कुछ नाम जैसे एमबी पाटिल और प्रियंक खरगे पर भी बातचीत हो रही है। कैबिनेट विस्तार 2 चरणों में हो सकता है। 9 से 14 मंत्रियों की शपथ 3 जून को हो सकती है। बाकी मंत्री बाद में राज्यसभा चुनाव के बाद शामिल किए जा सकते हैं। पुरानी कैबिनेट में से कई चेहरों की छुट्टी होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है। नई कैबिनेट में युवा और नए चेहरों को जगह देने की कोशिश की जा रही है। सिद्धरमैया के कुछ पुराने साथियों को हटाया जा सकता है। शिवकुमार अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण विभाग देना चाहते हैं। सिद्धरमैया के बेटे यथेंद्र को भी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चाएं जोरों पर हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी चल रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजने का वादा किया गया था जब वे पार्टी में शामिल हुई थी। अब उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सीट दी जा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी इस चर्चा में शामिल है। तीसरी सीट के लिए बीवी श्रीनिवास पर विचार चल रहा है। झारखंड से पवन खेड़ा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश से कमलनाथ और राजस्थान से नीरज डांगी की वापसी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह पूरा बदलाव कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है। दोनों नेताओं को बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। सिद्धरमैया को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। शिवकुमार संगठन के मजबूत नेता माने जाते हैं। वे लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे विकास कार्यों पर भी जोर देंगे। सादा शपथ समारोह उनके व्यवहारिक रवैये को दिखाता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मजबूत बहुमत के साथ चल रही है। यह बदलाव 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पार्टी अलग अलग समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है। लिंगायत, वोक्कालिगा, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। नई सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसान मुद्दे और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख हैं। शिवकुमार इन पर जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में कैबिनेट सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। आलाकमान जाति समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और वफादारी को देखकर फैसला लेगा। यह सत्ता परिवर्तन सुचारू तरीके से हो रहा है। सिद्धरमैया ने शिवकुमार की तारीफ की। उन्होंने उनकी ऊर्जा और क्षमता की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच अच्छा तालमेल देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कैबिनेट पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। शपथ के बाद चर्चा होगी। मंत्रियों की संख्या और डिप्टी सीएम पद पर बाद में फैसला किया जाएगा। शिवकुमार ने लोगों से सहयोग की अपील की है। वे राज्य की प्रगति के लिए काम करने का वादा कर चुके हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि कांग्रेस अंदरूनी लोकतंत्र का सम्मान करती है। विधायकों ने एकमत से शिवकुमार को चुना। हाईकमान ने इस फैसले का समर्थन किया। कर्नाटक की जनता इस नए बदलाव पर अपनी नज़र बनाए हुए है। लोग उम्मीद करते हैं कि नई सरकार पुरानी समस्याओं को दूर करेगी और विकास को गति देगी। 3 जून का दिन कर्नाटक की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शिवकुमार औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद कैबिनेट गठन की प्रक्रिया तेज होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।